हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। जैसे कि आपको पता है, आपके एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। आपका एग्जाम अप्रैल में जो उसकी टेंटेटिव डेट्स हैं वो प्रस्तावित हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसी के लिए आपके लिए हम लोग इस चैनल पे अपनी तरफ से वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इसी में मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो ये अभी पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के आपके लिए ला चुका हूँ। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप इनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे जो आपको नीचे दिख रही है ये वाली, यहाँ पे जाकर के आप फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करना होता है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड कोर्स अवेल करना जिसमें आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके, तो वो भी आप वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ये कोड डालना होगा SSC40। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आपको 40% का ऑफ इसमें दिया जाएगा। वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं और एक बेहतरीन कोर्स अपने लिए अवेल कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। पार्ट 3 है हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस इज। अरावली रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? पता होगा आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसके सामने दिख रहे हैं। अरावली रेंजेस कहाँ पे है? आपका यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ पे आपको दिखेंगे अरावली रेंजेस इस तरीके से। अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपसे पूछी जा रही है। अरावली रेंजेस में माउंट आबू ये हिल है, वहाँ पे माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है या पीक है गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गुरु शिखर हो जाएगा। माउंट आबू तो वहाँ पे हिल है, इस रेंज में एक हिल है माउंट आबू। गार्डविन ऑस्टिन ये K2 है। K2 यानी कंचन काराकोरम रेंज जो आपके ऊपर लद्दाख में आती है। पाकिस्तान वाले पीओके वाले एरिया में आती है ऊपर, इसको बोलते हैं काराकोरम। तो काराकोरम जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन K2। नंदा देवी दुनिया की 4th सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा। दूसरी सबसे ऊंची है K2 जो कि गॉडविन ऑस्टिन है। थर्ड है कंचनजंगा जो कि इंडिया में लाई करती है, सिक्किम। उसके बाद आती है आपकी नंदा देवी। तो ये आपकी 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं, आपको याद रखनी है। पूछा गया था अरावली रेंजेस की, तो अरावली रेंजेस की हो जाएगी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, बताना है कि इनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सबसे पहला है सांगला, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में बताया गया है। क्या ऐसा है कि नहीं, देखना पड़ेगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सीला उत्तराखंड। ला मतलब क्या होता है? पास, यानी कि पासेज दर्रों की बात की जा रही है। तो दर्रे वैसे मैंने पढ़ा रखे हैं इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ा देंगे। तो सांगला जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में सांगला। उसका रोहतांग, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग है, बारालाचला है, सिपकिला है, ये 3 पास हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। अटल टनल इसी रोहतांग पे है। बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। सीला आपका उत्तराखंड में नहीं है, सीला भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। सीला आपका उत्तराखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो उत्तराखंड में कौन सा है? काला पानी एक लिम्पियाधुरा है यहाँ पे, है ना। आपको सुना होगा आपने, जो नेपाल के साथ विवाद हुआ था, काला पानी विवाद, तो वो यहाँ पे है, जो नेपाल के साथ जुड़ता है वो वाला एरिया। ठीक है, तो सीला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉम्पेन ट्राइब्स आर नेटिव ऑफ। बहुत फेमस ट्राइब्स हैं सॉम्पेन ट्राइब्स, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे यहाँ पे। उत्तराखंड में ये नहीं है। उत्तराखंड में मेनली कौन सी पाई जाती है? आपकी जौनसार ट्राइब्स हैं यहाँ पे। जौनसार ट्राइब उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भोटिया ट्राइब्स हैं। भोटिया के साथ साथ यहाँ पे थारू, ये 3 ट्राइब्स मेनली उत्तराखंड में पाई जाती हैं। बहुत सारी ट्राइब्स हैं लेकिन ये 3 यहाँ पे मेनली है। उसके बाद झारखंड और उड़ीसा की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सौंपेन नहीं पाई जाती है। यहाँ पे जो मेन है वो संथाल है। आपको याद रखना है कौन सी है? संथाल है। देश में सबसे नंबर 1 जनसंख्या में कौन आती है ट्राइब्स के मामले में? वो आपकी कौन सी आती है? भील आती है। ठीक है, BHIL भील आती है। उसके बाद संथाल आती है सेकंड नंबर पे। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे सौंपेन ट्राइब्स पाई जाती हैं। इनका नेटिव प्लेस अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स ही है। गवर्नमेंट इनके लिए कंजर्वेशन भी करती है। आप इस एरिया में नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या होने वाला था? ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार। आगे बढ़ते हैं। अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धुमकारिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब। एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक एक तरह से रीति है यहाँ की, धुमकारिया बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से। तो ये किस ट्राइब से बिलोंग करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, ओरेव, हो, गोंड या फिर कोल। तो इन चारों में से किस से ये करते हैं? तो धुमकारिया किस ट्राइब से बिलोंग करता है? किस ट्राइब की एक इंस्टीट्यूशन है? धुमकारिया ओरेव,
ओराओ एक ट्राइब है, इससे बिलोंग करता है धुमकारिया। धुमकारिया मतलब होता है कि यूथ डॉर्मिटरी, यानी कि इस टाइप के जो यूथ होते हैं अधिकतर इसमें रहते हैं। यूथ डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी वो प्लेस जहाँ पे रहा जाता है। तो डॉर्मिटरी एक यूथ डॉर्मिटरी है जिसको बोलते हैं धुमकारिया, जो कि ओराओ ट्राइब से बिलोंग करती है। यहाँ पे यूथ डॉर्मिटरी को धुमकारिया बोला जाता है। इस ट्राइब की एक खास बात है कि चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये लोग चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओराओ चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन, बहुत फेमस है। ये एक ऐसा सेतु है, ब्रिज है, जो भारत में किसी भी नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। 9.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है इस ब्रिज की। किसी भी भारत में नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज यही है, और ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। पटना में, बिहार में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? बिहार, पटना में ये ब्रिज है। 9.8 किलोमीटर लंबा है। फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल कहाँ है आपको पता होना चाहिए। नियाग्रा फॉल कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में मिलता है आपको देखने के लिए, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी बहती है। सेंट लॉरेंस नदी जो कि कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है, उस पे देखने को मिलेगा आपको नियाग्रा फॉल्स, जो कि दुनिया का सबसे लंबा फॉल्स है, सबसे ऊंचा फॉल है नियाग्रा फॉल्स। तो भारत में भी एक फॉल है जिसको नियाग्रा फॉल बोला जाता है। वो कौन सा फॉल है? वो है चित्रकूट फॉल। चित्रकूट फॉल को बोला जाता है यहाँ पे नियाग्रा फॉल। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा चित्रकूट फॉल है। ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन सा? नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नियाग्रा फॉल्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। आपको पता होगा जब जून में मानसून एंटर करता है हमारे भारत में, तो केरला में आने के बाद वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक को निकलता है अरेबियन सी ब्रांच से, जो हमारा वेस्टर्न घाट है उस वाले एरिया से। एक आता है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, जो ईस्टर्न घाट है उस वाले एरिया से। ये मैप से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने वेस्टर्न घाट का एरिया लिया क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अरेबियन सी ब्रांच कहाँ पे बारिश नहीं कराती है। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट, यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच एंटर करेगी तो वेस्टर्न घाट पे बारिश कराती है, यहाँ पे बारिश कराती है। उसका दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू में थोड़ा बहुत बारिश यहाँ करा देती है, दक्कन प्लेट्यू में यहाँ पे बारिश कराती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश एक ब्रांचेस की यहाँ से निकलती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से निकलती है और इस तरीके से निकलती है। यहाँ पे आपके विंध्या, सतपुड़ा, मैकाल पहाड़ियाँ, इसके बीच में बारिश करा देती है ये वाली ब्रांच। तो मध्य प्रदेश में भी ये बारिश कराती है। छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ पे, यहाँ तक ये ब्रांच नहीं पहुँच पाती। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पहुँचना मुश्किल हो जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन पे। तो यहाँ पे बारिश नहीं करा पाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन पे ये ब्रांच बारिश नहीं कराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फेसेस अ मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर्स। चार ऑप्शन है, इनमें से बताने की कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करता है। आंध्रा, उड़ीसा, बिहार एंड गुजरात। इसके लिए फिर से एक मैप आपके सामने लेके आता हूँ। सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर इन चारों में से कौन फेस करता है, आपको ये बताना। नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या हो गया? जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, कहीं सूखा ही ज्यादा पड़ गया, चक्रवात, साइक्लोन, आंधी तूफान बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वही आपका क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर होता है। तो जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून वापस लौट रहा होता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जब ये वापस लौट रहा होता है यहाँ से इस तरीके से, तो लैंड से सी में होके आ रहा होता है। जब साउथ वेस्ट मानसून एंट्री करता है जून में तो सी से लैंड में आता है, लेकिन अभी वापस आता है, रिट्रीट ऑफ मानसून बोलते हैं। तो ये लैंड से लेके सी में वापस आ रहा होता है। तो लैंड से सी में वापस आ रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लैंड में पानी नहीं है तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा। तो अपने साथ क्या लेके आएगा? हवाओं में रेत, कंकड़, पत्थर ये लेके आएगा। तो यहाँ से जब ये आता है तो उसको नमी नहीं मिलती है, पानी नहीं होता है। तो उड़ीसा के कोस्ट में जब ये टकराता है तो यहाँ पे साइक्लोन वगैरह आते हैं। आपको पता होगा कि जब कभी भी आप देखना, जब रिट्रीट ऑफ मानसून होता है उस टाइम पे उड़ीसा के कोस्ट में बहुत ज्यादा साइक्लोन आ रहे होते हैं। यही नेचुरल डिजास्टर है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब मानसून वापस लौट रहा होता है इसमें नमी नहीं होती है, बारिश नहीं कराता है, और हवाएं यहाँ पे टकराने के बाद उड़ीसा कोस्ट में आने के बाद बहुत तेज घूमती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चक्रवात देखने को मिल जाते हैं। उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चंस थे जो आज के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए 8-10 क्वेश्चन मैंने लिए आज की वीडियो में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको याद दिला दूं, आप हमारी वेबसाइट पर जाने के बाद ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और चाहें तो हमारा कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन टीचर्स के द्वारा
पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा ज्योग्राफी के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर होते हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से लेके आता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।